दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चॉकलेट आइसक्रीम को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है? तो क्या आपने कभी टोमेटो केचप बनते हुए देखा है? क्या आपको पता है कि मॉडर्न सूटकेस सिर्फ एक प्लास्टिक का बलून होता है और हजारों प्लेट्स पर एक ही तरह का डिजाइन किस तरह से प्रिंट किया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको डेली इस्तेमाल होने वाली चीजों को बनाने के मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ नया सीखो के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आप सब ने सफर के दौरान बहुत से सूटकेस यूज किए होंगे। आजकल तो इस तरह के मॉडर्न बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं। लेकिन क्या आप सब इस बात को जानते हैं कि इन सूटकेसेस को बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, इनको बहुत ही ज्यादा हार्ड और रिलायबल प्लास्टिक से बनाया जाता है। असल में ये एक प्लास्टिक शीट होती है जिसको इतना ज्यादा गर्म किया जाता है कि ये अपने मेल्टिंग पॉइंट को पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो मेल्ट हो, उसको नीचे से तेज हवा दी जाती है जिससे ये एक बलून की तरह फूलना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ये प्लास्टिक फूलता है तो इसके नीचे एक सूटकेस का सांचा रख दिया जाता है। जब इस बलून के नीचे वो सांचा आ जाता है तो नीचे से हवा को बंद कर दिया जाता है जिससे ये प्लास्टिक इसी सांचे की शक्ल में ढल जाता है। ये प्रोसेस वाकई में बहुत ही कमाल का है। दोस्तों, ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है इसको पहली बार देखने में लगता है जैसे ये कोई लावा हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये मटेरियल असल में लावा नहीं बल्कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। दोस्तों, शीशा बनाने के लिए सबसे पहले सैंड और रिसाइकल ग्लास को 1500 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है जिससे ये ग्लास पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और देखने में ये मटेरियल बिल्कुल लावा की तरह लगता है। इस मेल्टन ग्लास को इस टेम्परेचर पर मेल्ट करने के बाद सांचों में ढाल दिया जाता है। इससे पहले कि ये शीशा ठंडा हो इसे शेप दे दी जाती है और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब ये ग्लास ठंडा होता है तो बिल्कुल सांचे की शक्ल में ढल जाता है। लेकिन जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में बहुत ही कमाल का होता है। दोस्तों, अगर चॉकलेट आइसक्रीम की बात की जाए तो ये बच्चों की सबसे पसंद की चीज होती है। वैसे तो आपने बहुत सी कंपनीज की चॉकलेट आइसक्रीम को ट्राई किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, जब फैक्ट्री के अंदर तमाम चीजें डालकर आइसक्रीम को तैयार कर लिया जाता है, इस ठंडी आइसक्रीम को इस स्लाइसर से गुजारा जाता है। स्लाइसर के अंदर सांचे और कटर लगे होते हैं जो कि इस आइसक्रीम को एक परफेक्ट शेप में काट देते हैं। जब ये आइसक्रीम कटर के अंदर कट रही होती है तो साथ साथ इसके अंदर स्टिक्स भी ऐड हो जाती हैं। इसके बाद इस आइसक्रीम को डीप चॉकलेट के अंदर डिप करके इसके ऊपर डीप चॉकलेट की कोटिंग की जाती है। इस तरह ये चॉकलेट आइसक्रीम तैयार हो जाती है और फिर इसको ठंडा करने के बाद पैकिंग प्रोसेस की तरफ भेज दिया जाता है। ये प्रोसेस इतना मजे का होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। दोस्तों, बर्तन तो हर घर में मौजूद होते हैं। जो प्लेट्स हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन पर बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं। दोस्तों, आप सब ने ये चीज नोट की होगी कि इन प्लेट पर मौजूद ये डिजाइन बिल्कुल सेम होता है और प्लेट को बार बार धोने से भी ये डिजाइन खराब नहीं होता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन प्लेट्स पर ये डिजाइन आखिरकार बनाया कैसे जाता है? इस सारे प्रोसेस को पैड प्रिंटिंग कहा जाता है। ये जो मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है इसे सिलिकॉन पैड कहते हैं और इसको एक खास मशीन के अंदर फिक्स किया जाता है और जो डिजाइन बर्तन के ऊपर प्रिंट करना हो उसकी इमेज को एक ग्लास के ऊपर पेंट की शक्ल में बनाया जाता है। फिर ये सिलिकॉन पैड उस ग्लास से इस डिजाइन को उठाकर इस बर्तन के ऊपर प्रिंट कर देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब इस बर्तन को सिलिकॉन पैड के नीचे रखा जाता है तो किस तरह ये सिलिकॉन पैड इमेज को पहले अपने ऊपर प्रिंट करता है और फिर इसको बर्तन के ऊपर छाप देता है। मजे की बात तो ये है कि ये पेंट इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि बर्तन को बार बार धोने के बावजूद भी ये खत्म नहीं होता। ये प्रोसेस वाकई में बहुत कूल है। दोस्तों, अगर केचप की बात की जाए तो ये दुनिया का सबसे फेमस सॉस है और हम सब जानते हैं कि केचप को टमाटर से बनाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी केचप को बनते हुए देखा है? ये प्रोसेस बहुत ही मजे का होता है। सबसे पहले खेतों से लाखों टमाटरों को ट्रक्स में भरकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फिर इनको अनलोड किया जाता है और वॉश करके इनका पेस्ट तैयार किया जाता है। दरअसल केचप 4 चीजों से मिलकर बनता है जिनमें शुगर, विनेगर, टमाटो पेस्ट और डिफरेंट स्पाइसेस शामिल होते हैं। इन सब चीजों को केचप में मिक्स करके कई घंटों तक पकाया जाता है। जब ये बॉईल होकर अच्छी तरह से पक जाता है तो फिर इसको ठंडा करते हैं और फिर इसके बाद ये सारा पेस्ट बॉटल्स में फिल होने के लिए तैयार हो जाता है। ये प्रोसेस वाकई में बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है। दोस्तों, अगर फेंस की बात की जाए तो इसका इस्तेमाल हर जगह पर होता है जहाँ सिक्योरिटी की जरूरत होती है। वैसे तो ये लोहे की तारें ही होती हैं, लेकिन इनको इतने अच्छे तरीके से अरेंज किया जाता है कि ये लोहे की एक वॉल बन जाती है। मजे की बात यह है कि ये सारा काम एक मशीन करती है। ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर मेटल के वायर्स को डाला जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। ये मशीन वायर्स को अपने अंदर ले जाती है और खुद ब खुद उनको जोड़कर फैंस की शक्ल दे देती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये प्रोसेस इतना ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है कि इसे देखकर ही मजा आ जाता है। ये सीन वाकई में देखने वाला है। दोस्तों, लिपस्टिक को तो आजकल बहुत ही आम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लिपस्टिक बनाई कैसे जाती है? इस लिपस्टिक को बनाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें ऑयल, वैक्स, अल्कोहल और कलर पिगमेंट शामिल होते हैं। सबसे पहले वैक्स, कलर और अल्कोहल को मिक्स करके एक पेस्ट बनाया जाता है। फिर इस पेस्ट को ऑयल में डालकर अच्छी तरह से गर्म किया जाता है ताकि इसमें चिकनाहट पैदा हो सके। जब ये पूरा मटेरियल गर्म होकर मिक्स हो जाता है तो फिर उसे लिपस्टिक के सांचों में डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। जब ये लिपस्टिक तैयार हो जाता है तो एक मशीन इनको एक प्लास्टिक के अंदर रोल कर देती है और फिर ये पैकिंग के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, पेंसिल का इस्तेमाल तो हर इंसान ही करता है, लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है ये बात मोस्टली लोग नहीं जानते। ये एक खास किस्म की लकड़ी से तैयार की जाती है जो ना तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है और ना ही बहुत सॉफ्ट। इसको साइडर वुड कहा जाता है। सबसे पहले इस लकड़ी को एक मशीन में डाला जाता है। उसके अंदर पेंसिल की शक्ल के सांचे बने हुए
होते हैं। यहाँ पर इस लकड़ी को काट कर उसके अंदर सिक्के की जगह बनाई जाती है। फिर उसे एक और मशीन में से गुजारा जाता है जिसमें इसके अंदर सिक्के को डाला जाता है। इसके बाद इसके ऊपर लकड़ी का दूसरा हिस्सा रखकर लकड़ी को चिपका दिया जाता है जिससे पेंसिल की शेप बन जाती है। फिर इसको एक पेंट मशीन से गुजारते हैं जिससे पेंसिल को कलर किया जाता है। पेंट करने के बाद पेंसिल के ऊपर कंपनी का लोगो प्रिंट किया जाता है। सबसे आखिर में इस पेंसिल को एक मेटल की प्लेट के ऊपर से गुजारा जाता है जो इसको बिल्कुल शार्प कर देती है। इसके बाद ही सारी पेंसिल्स पैक होकर मार्केट में सेल होने के लिए आ जाती हैं। दोस्तों, ये जो शूज आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने एक बार तो इस तरह के शूज जरूर इस्तेमाल किए होंगे। ये देखने में भी बहुत ही ज्यादा कूल लगते हैं। मोस्टली लोगों को लगता है कि इनको फैक्ट्री में मशीन के जरिए बनाया जाता है, लेकिन आपको ये सुनकर हैरानगी होगी, ये शूज मुकम्मल तौर पर हैंडमेड होते हैं। ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इसमें इन शूज को बनाने का कंप्लीट मेथड दिखाया जा रहा है। सबसे पहले तो इस रबड़ जैसे मटेरियल को जूते की शेप पर काटा जाता है। फिर इसको हार्ड ग्लू से जूते के ऊपर चिपका दिया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके सोल पर जो फैंसी लेयर लगाई जाती है उसको भी वर्कर्स अपने हाथों से लगाते हैं। इसके अलावा इन शूज को सिलाई भी हाथों से किया जाता है। शूज बनाने का ये मेथड वाकई में बहुत टफ है। दोस्तों, अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।